दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने मृत व्यक्ति की ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिनका इस्तेमाल किसी भी जीवित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का ये नियम है, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। मृत्यु निकट आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग अवश्य ही करना पड़ता है और शरीर के साथ वो व्यक्ति सभी भौतिक वस्तुओं का भी त्याग कर देता है। अर्थात मनुष्य मृत्यु के पश्चात इस मृत्यु लोक की कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। उसके साथ केवल उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं। यदि किसी मनुष्य ने अपने जीवन काल में पाप से अधिक पुण्य किए हैं तो उसे मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता और उसके प्राण सहज गति से निकलते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हों उसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक होती है। उसे मृत्यु के समय बहुत ही पीड़ा सहन करनी पड़ती है। यमराज के दूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते और उसे अपने पास में बांधकर खींचकर उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक जाने के मार्ग पर उस पापी व्यक्ति को बहुत ही दुख होता है। वो हाहाकार करता हुआ नरक के मार्ग पर चला जाता है, लेकिन यम के दूतों को उस पर दया नहीं आती और वो उसे और भी पीड़ा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं। आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता। वो अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं, वो भी उसे कुछ ही समय के लिए ईश्वर द्वारा प्राप्त होता है, जो एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। किंतु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वो अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी ये मोह इतना अधिक होता है कि वो मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वो प्रेत योनि धारण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत योनि में वो अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार हम अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बहुत ही अधिक होने के कारण वो मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे तो आप उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकते हैं अथवा उन चीजों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी उसकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांति के लिए आप उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 चीज बताई गई हैं जिनका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा मृत व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहेगी और उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी अथवा उसे दूसरा शरीर भी कभी प्राप्त नहीं होगा। ऐसी आत्मा आपको भी अनेक प्रकार के कष्ट देती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जब किसी की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को अगर प्रेत योनि मिलती है तो वो अपने ही परिवार को दुख देता है, इसीलिए उसकी वस्तुओं का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन 3 वस्तुओं के बारे में जो मृत व्यक्ति की कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर कहाँ पर लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर अथवा चित्र अवश्य लगाने चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। अपने मृत परिजन का चित्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनका चित्र अथवा तस्वीर दुखी अथवा क्रोधी अवस्था में ना हो। आपके पूर्वज चित्र में प्रसन्न दिखाई देने चाहिए। जब भी हम उनके चित्र के दर्शन करें तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम का भाव प्रकट हो। यदि पूर्वजों का चित्र क्रोधी अवस्था में हो तो ये मन में भय की स्थिति निर्माण करता है। छोटे बालक उनसे प्रेम करने की बजाय द्वेष करने लगेंगे। इसीलिए पूर्वजों का चित्र अथवा तस्वीर बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखें, आपके पूर्वज अब इस संसार में नहीं हैं। वो ना ही भगवान है और ना ही मनुष्य है। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु उनके सामने अपना दुख और क्रोध जैसी भावनाओं को प्रकट ना करें।
अन्यथा आपके पितृदेव दुखी हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में उनका आवाहन अथवा उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में जो आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं वो प्रेत आत्माएं होती हैं। इससे घर में भयंकर दुख का वातावरण निर्माण होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों की अथवा पूर्वजों की तस्वीरों को भूल से भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भगवान का अपमान होता है। इससे आपके सभी पितृगण अत्यंत दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। यदि आपके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं और पृथ्वी लोक पर ही भटकते हैं। जब तक उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा नहीं की जाती तब तक वो प्रेत आत्मा बनकर अपने ही परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में आपको उनकी तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए और पितृपक्ष में उनका श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। पितरों की तस्वीर सदैव उत्तर दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी दिशा में पितरों की तस्वीर लगाना अशुभ माना गया है। खासकर ईशान कोण में पितरों की तस्वीर भूल से भी नहीं लगानी चाहिए। पितृपक्ष में भी पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करने चाहिए। ध्यान रहे, मृत व्यक्ति के साथ कभी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीर ना लगाएं। साथ ही शयन कक्ष में और रसोई घर में पितरों की तस्वीर ना लगाएं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मृत व्यक्ति की कौन सी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें भूल कर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती हैं जो उनके कपड़ों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण वो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजनों की ऊर्जा का एहसास भी होने लगता है। इसीलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देने चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव कपड़ों से भी कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि प्रेत व्यक्ति गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहनता है। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करने लगती है। वो आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। आत्मा मोक्ष की राह पर ना जाकर इसी मृत्यु लोक में अपने ही परिजनों को परेशान करने लग जाती है। इसीलिए मृत व्यक्ति के गहनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके गहनों को गलाकर अन्य आभूषण करवा लेने चाहिए, अन्यथा उन्हें मंदिर में दान कर देना चाहिए। अब तीसरी चीज है मृत व्यक्ति की घड़ी। मृत व्यक्ति की घड़ी कपड़ों और गहनों की तरह घड़ी भी एक मृत व्यक्ति की प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। गरुड़ पुराण में घड़ी के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन अनेकों ज्योतिष शास्त्र ये बताते हैं कि मृत व्यक्ति की घड़ी भी उसे जुड़ाव का कार्य करती है, क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति से जीवन भर जुड़ी रहती है और उसके समय का निर्धारण करती है। इसीलिए उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके समय का भी अंत हो जाता है, जिस कारण उस व्यक्ति की घड़ी का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मृत व्यक्ति की घड़ी को हमेशा दान ही करना उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की इन 3 वस्तुओं का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आए दिन घर में परेशानी आती रहती है। बात बात पर घर में झगड़े होते रहते हैं, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी हो जाती है तथा पति पत्नी में झगड़े भी होते हैं और धन कमाने के बावजूद भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बड़ी गलतियां कभी मत होने दें, जो कि बर्बादी का मुख्य कारण बताया गया है। नंबर 1, दरवाजे के सामने ना हो बिस्तर। जिस कमरे में आप सो रहे हैं उसके सामने बिस्तर नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि दरवाजे के सामने पलंग लगा हो तो इससे वास्तु दोष होता है। अगर आपने ऐसा किया है तो घर में आर्थिक समस्या, मानसिक तनाव और शरीर में रोग होने की आशंका बनी रहती है। वहीं दरवाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। नंबर 2, शीशा ना रखें। वास्तु की मान्यता के अनुसार जहाँ पर आपका बिस्तर है उसके सामने शीशा या ड्रेसिंग टेबल नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि सोते समय अपनी परछाई नहीं देखनी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते पर बुरा असर होता है, रोग होने की संभावना बनी रहती है। अगर आपके कमरे में ऐसा कुछ है तो आप उस पर कपड़ा डाल सकते हैं।
नंबर 3, लकड़ी के पलंग का करें इस्तेमाल। अपने कमरे में लोहे का पलंग ना लगाएं, हमेशा लकड़ी के पलंग का इस्तेमाल करें। लकड़ी के फर्नीचर ही वास्तु में शुभ माने गए हैं। साथ ही आपके पलंग की ऊंचाई ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम। वास्तु के अनुसार आपके पलंग का सिरहाना और बिस्तर आरामदायक होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय पितृदेव और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस और भी मिलती रहें। मिलेंगे और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।